Hello students, good morning. In the previous video we completed chapter number 2nd. In this video we discuss about housing and clothing chapter number 3rd. ओके, तो हम लोग देखते हैं हाउसिंग एंड क्लोथिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे बेटा हाउस के बारे में। ठीक है, हाउस क्या होता है? हाउस इज ए प्लेस वेयर विल लिव विथ आवर फैमिली। हाउस क्या होता है बेटा? एक प्लेस होता है जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ रहते हो। आवर हाउस प्रोटेक्ट एज फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन, विंड एंड वाइल्ड एनिमल। जो आपका हाउस है आपको प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से, हीट से, रेन से और विंड से एंड वाइल्ड एनिमल से। इट कीप एस इन आवर बिलोंगिंग्स सेफ एंड थीव्स आल्सो। ठीक है, ये आपको इट कीप्स एस आपको और आपके जो सामान होते हैं उसको सेफ रखता है थीव, चोरी होने से। हाउस में बी स्मॉल और बिग। जो हाउस है बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। हाउसेस आर द थ्री टाइप्स जो हाउसेस आर द थ्री टाइप्स जो हाउसेस होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं: परमानेंट हाउस, टेम्पररी हाउस एंड मूवेबल हाउस। ठीक है, परमानेंट हाउस क्या होता है? परमानेंट हाउस आर मेड ऑफ द ब्रिक, सीमेंट, स्टील, आयरन रोड्स, टाइल्स एक्सेट्रा। और टेम्पररी हाउस जो होता है वो मेड अप होता है किससे बेटा? वुड से, बैम्बू से, मैट से, स्ट्रेस से, हे से एंड कैनवास क्लॉथ से। ओके, तो सर्टेन कोल्ड प्लेस, कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। तो टेम्परेरी हाउस आर मेड ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ आइस। ठीक है, तो वहाँ पे किससे बनता है बेटा? ब्लॉक्स ऑफ आइस से। दिस टाइप ऑफ हाउस इज कॉल्ड इग्लू। ठीक है, इस टाइप के हाउस को क्या बोला जाता है बेटा? इग्लू। आगे क्या बोल रहा है कि इन सम प्लेस, कुछ प्लेस पे इट रेन्स ए लॉट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो पीपल बिल्ड हाउस हाई above the ground by the using poles or sticks known as stilt। ठीक है, कुछ जगह पे ऐसे कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ के जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा? बिल्ड करते हैं, निर्माण करते हैं किसका? हाई हाउस पे। जो हाउस होता है वो हाई एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से एबव ऊपर होता है, पोल्स के जरिए स्टिक्स लगा करके, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टिल्ट। ठीक है, सच हाउस आज कॉल्ड द स्टिल्ट हाउस। ऐसे हाउस को क्या बोला जाता है? स्टिल्ट हाउस। ओके, तो हम लोग देख लिए हैं क्या होगा बेटा? इग्लो हाउस होता है जो बर्फ़ के स्पॉट से बनता है, और कुछ जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या होते हैं बेटा? ग्राउंड से रॉड और स्टील लगा के ऊपर बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टिल्ट हाउस। ओके, आगे सम हाउस आर नॉट फिक्स्ड एट द प्लेस। ठीक है, जो कुछ ऐसे हाउस होते हैं जो एक जगह पे प्लेस नहीं होते हैं, कैन मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, सच हाउस इज कॉल्ड द मूवेबल हाउस। ठीक है, कुछ ऐसे हाउस होते हैं जो एक जगह पे प्लेस नहीं होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते रहते हैं, ऐसा हाउस को क्या बोलते हैं बेटा? मूवेबल हाउस। ए टेंट, केयरवैन एंड हाउस बोट आर द एग्जाम्पल ऑफ द सच हाउस। ठीक है, टेंट हो गया, केयरवैन हो गया और हाउस बोट हो गया, एक क्या होते हैं बेटा? मूवेबल हाउस के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, टेंट हो गया, केयरवैन हो गया और शिप हाउस हो गया। ठीक है, हाउस बोट और शिप हाउस इसी को बोलते हैं। आगे देखते हैं, द हाउस दैट आर यूजली बिल्ड इन ड्राई रीजन एंड वेयर द वेदर इज हॉट विदाउट मच रेन हैव फ्लैट रूफ। ठीक है, द हाउस दैट आर यूजली बिल्ड ऑफ द ड्राई रीजन, ऐसे हाउस जो कहाँ पे बिल्ड किए जाते हैं बेटा? ड्राई रीजन में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ का वेदर क्या होता है? हॉट होता है, और विदाउट मच रेन, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो उसको इसके जो फ्लैट बनाए जाते हैं उसके जो रूफ होता है वो कैसा होता है बेटा? फ्लैट होता है। हाउस बिल्ड माउंटेन साइड। ठीक है, जो माउंटेन साइड में होता है वहाँ पे क्या होता है? हेयर द रिसीव रेन एंड स्नो, वहाँ पे क्या होता है बेटा? कि रेन भी और स्नो भी गिरता रहता है, तो हम क्या होता है कि उसमें जो बनाया जाता है स्लोपिंग रूफ बनाया जाता है। ठीक है, इस टाइप से, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्लोपिंग रूफ। एंड इग्लो हैज अ डोम सेफ रूफ, और जो इग्लो होता है वो कैसा होता है? डोम सेफ रूफ होता है। ओके, आगे हम देखते हैं गुड एंड क्लीन हाउस। ठीक है, एक गुड एंड क्लीन हाउस कैसा होता है? ए गुड हाउस कैन बी बिग और स्मॉल। एक जो गुड हाउस होता है वो बड़ा छोटा हो सकता है। अ गुड हाउस शुड बी हैव सेपरेट रूम फॉर सिटिंग, स्लीपिंग, बाथिंग, कुकिंग इन स्टोरेज। ठीक है, जो एक गुड हाउस होता है उसमें क्या होता है बेटा? सेपरेट रूम भी हो सकते हैं, सिटिंग, स्लीपिंग, बाथिंग और कुकिंग और स्टोरेज के लिए। अ सिंगल रूम हाउस, यदि एक सिंगल रूम का हाउस है तो उसमें क्या करेंगे बेटा? ऑल्सो भी यूज फॉर द मल्टीपर्पज। ठीक है, उसको क्या किया जाता है? मल्टीपर्पज के लिए यूज हो जाता है। हाउस बिल्ड ऑफ द वेल लाइट, वेल लिट। ठीक है, हाउस शुड बी वेल लाइट, जो हाउसेस जो होते हैं उनको प्रकाशित वाले पार्ट में होना चाहिए। ठीक है, ए हाउस शुड बी वेल lit to keep it free from disease causes insect and germ। ठीक है, a house should be well
किट लिट, ठीक है। जो एक हाउस होता है उसको वेल किट यानी लीट मीन्स क्या होता है बेटा, जहाँ से प्रकाश की रोशनी आ सके, ठीक है, लाइट हो सके, यानी वेल लाइट होना चाहिए। टू कीप इट फ्री, ये क्या करता है, फ्री करता है डिजीज, ऐसे डिजीज से जो किसकी वजह से होता है बेटा, इंसेक्ट एंड जर्म्स के माध्यम से जो होता है उसको मार देता है। जर्म इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, हाउस फ्लाई लिव इन द डार्क एंड ह्यूमिड प्लेस। जो जर्म होते हैं जैसे इंसेक्ट हो गए कॉकरोच में, कॉकरोच और हाउस फ्लाई जो होते हैं वो लिव रहते हैं, ठीक है बेटा, रहते हैं कहाँ पे बेटा, डार्क और ह्यूमिड प्लेस पे। सो वी मस्ट कीप विंडोज ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जो अपने विंडो होना चाहिए उसको क्या होना चाहिए, ओपन करके रखना चाहिए डे टाइम में। हाउस शुड बी फ्री एंड मस्कीटो एंड फ्लिस, ठीक है। हाउस को कैसे मस्कीटो और फ्लिस से फ्री रख सकते हैं उसको देखते हैं। डोर एंड विंडो मे हैव अ वायर नेटिंग टू कीप फ्लिस एंड मस्कीटो। जो डोर्स होते हैं और विंडो होते हैं उसको मे हैव अ वायर, ठीक है, उसमें क्या किया जाए बेटा, वायर नेटिंग आती है उसको लगा देना चाहिए, जिसकी वजह से जो फ्लिस होते हैं और मस्कीटो होते हैं वो घर से दूर रहेंगे। डोर विंडोज एंड वेंटिलेटर लेट इन सनलाइट। डोर हो गया और विंडोज हो गया, और जो वेंटिलेटर होता है उसमें से क्या होता है, ऐसा बनना चाहिए कि जो लाइट है उसका सनलाइट का प्रकाश आती रहे। सनलाइट हेल्प्स टू कीप द हाउस जर्म फ्री। जो सनलाइट होता है वो हेल्प करता है हाउस को जर्म फ्री रखने में, ठीक है। मस्कीटो स्प्रेड मलेरिया एंड डेंगू। जो मस्कीटो होता है स्प्रेड करता है, ठीक है, फैलाता है मलेरिया एंड डेंगू। हाउस फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज एंड लीव द जर्म ऑन द फूड, ठीक है। क्या करती है बेटा, जो हाउस फ्लाई होती है वो गार्बेज पे बैठती है और वहाँ से क्या करती है, जो जर्म होता है वो फूड पे ला करके छोड़ देती है। फिर जो ईटिंग सच अ फूड, इस टाइप से फूड खाने का जो आपको क्या होने बेटा, आप बीमार पड़ जाओगे, सिक पड़ जाओगे। ओके, आगे देखते हैं। हाउस बुल्ड शुड बी एरी, ठीक है, हाउस शुड बी एरी यानी उसमें से हवा वेंटिलेशन का अच्छा हो। तो इसको हम देखते हैं। क्लीन एंड फ्रेश एयर एंटर और हाउस थ्रू डोर एंड विंडोज। जो क्लीन और फ्रेश एयर होती है वो कहाँ से एंटर होती है बेटा, हम लोग के हाउस में डोर से और विंडो से। सो कीप देम ओपन द लेट इन द फ्रेश एयर, ठीक है। तो क्या किया जाए, कीप देम ओपन टू लेट, इसमें एंटर करने के लिए, फ्रेश एयर एंटर करने के लिए इसको क्या करना, ओपन रखना चाहिए। फ्रेश एंड क्लीन एयर इज वेरी एसेंशियल फॉर द ब्रेथ, ठीक है। तो जो फ्रेश और क्लीन एयर होती है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसके लिए, ब्रेथ, श्वास लेने के लिए, ठीक है। अदर वे टू क्लीनिंग एंड हाइजीनिंग ऑफ अ हाउस, ठीक है। अदर वे जो है जो कि घर को क्लीन और हाइजीन्स कैसे बनाए रख सकते हैं उसको, ठीक है। यूज डस्टबिन टू कलेक्ट वेस्ट, ठीक है, डस्टबिन का यूज करना चाहिए वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। क्या बोला बेटा, डस्टबिन का यूज करना चाहिए वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। डस्टबिन में ऑलवेज भी कीप कवर्ड, ठीक है। जो डस्टबिन होना चाहिए उसको हमेशा कवर्ड करके रखना चाहिए। गार्बेज एंड वेस्ट डस्टबिन शुड बी एम्प्टीड रेगुलरली, ठीक है। जो गार्बेज हो गया और उसको वेस्ट हो गया डस्टबिन के, उसको क्या करना चाहिए, प्रॉपरली एम्प्टी या रेगुलरली एम्प्टी कर देना चाहिए, खाली कर देना चाहिए। डिसइंफेक्टेंट शुड बी स्प्रेड और मिक्स्ड केयरफुली इन वाटर टू क्लीन द फ्लोर। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है बेटा, कीटनाशक होता है, उसको क्या होता है, प्रॉपर स्प्रेड करना होता है, करना चाहिए। उस जब फ्लोर को क्लीन करते हो वाटर के साथ में, तो वाटर में केयरफुली मिक्स कर देना चाहिए। डोर विंडोज एंड फर्नीचर्स, ठीक है। जो डोर हो गया, विंडोज हो, फर्नीचर हो गया, उसको शुड बी डस्टेड रेगुलरली, उसको प्रॉपर डस्टेज यानी सॉफ्ट करना चाहिए, ठीक है। अ गुड हाउस शुड बी हैव सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। जो एक गुड हाउस होता है उसमें क्या होना है, शुड बी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, उसमें सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर होना चाहिए। द ड्रेनेज सिस्टम दैट कैरी डर्टी वाटर फ्रॉम द हाउस शुड बी कवर्ड। जो ड्रेनेड होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो नालियाँ होती हैं, नाली वाला सिस्टम होता है जिससे आपका वाटर घर से, जो डर्टी वाटर होता है आपके घर से बाहर निकलता है, वो क्या होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए। ड्रेन्स फ्रॉम द किचन एंड बाथरूम शुड बी कवर्ड। जो आपकी किचन और बाथरूम का ड्रेन्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, उनको भी क्या होना चाहिए बेटा, कवर्ड करके रखना चाहिए, ठीक है। कीप ऑल थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस, ठीक है। सभी चीज़ों को उसकी प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। द लिविंग एरिया ऑफ द पेट मस्ट बी क्लीनड रेगुलरली। जो लिविंग एरिया है पेट के लिए, उसको क्या प्रॉपर और रेगुलरली क्लियर करना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे बेटा क्लॉथ एंड फाइबर। जूट एज वी नीड अ हाउस, जस्ट एज वी नीड अ हाउस टू लाइव इन, वी ऑल्सो नीड क्लॉथ्स टू वियर। जस्ट वी नीड, जैसे आपको जरूरत होती है किसका बेटा, हाउस को रहने के लिए, ठीक उसी तरीके से आपको आवश्यकता होती है किसको बेटा, क्लॉथ्स को वियर पहनने के लिए, ठीक है। वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर सेल्फ,
हम लोग वेयर करते हैं क्लॉथ को किसके लिए बेटा, खुद को ढकने के लिए। क्लॉथ ऑल्सो प्रोटेक्ट यस फ्रॉम कोल्ड हीट विंड रेन एंड इंसेक्ट बाइट। जो क्लॉथ्स होता है वो हम लोग को क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है किससे, कोल्ड से, हीट विंड से, रेन से और इंसेक्ट बाइट से। वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स को वेयर करते हैं। वी वेयर क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स इन समर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं बेटा, समर में कॉटन के क्लॉथ्स को वेयर करते हैं। व्हेन इट इज़ हॉट, जब हॉट होता है। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। हम लोग क्या करते हैं बेटा, वुलन क्लॉथ को पहनते हैं विंटर में। व्हेन इट इज कोल्ड, जब कोल्ड होता है तो। येली ह्यूमन और क्लॉथ्स मेड ऑफ द लीफ एंड ग्रॉसेस, ठीक है। अर्ली ह्यूमन, जो पहले के ह्यूमन करते थे, वो क्या करते थे बेटा, वेयर का है सेकेंड फॉर्म है वर्ड्स। क्लॉथ्स मेड ऑफ द लिव एंड ग्रास, वो किसके कपड़े में बने होते थे बेटा, जो पहनते थे पहले के ह्यूमंस, लिव के और ग्रास से, ठीक है। दे हंटेड द एनिमल एंड यूज देयर स्किन टू क्लॉथ। वो क्या करते थे बेटा, हंटेड मीन्स मारते थे एनिमल्स को और उसकी स्किन को निकाल के उसको क्लॉथ के पर्पज से यूज करते थे, ठीक है। लेटर दे बिगिन टू मेक क्लॉथ्स फ्रॉम वूल एंड कॉटन, ठीक है। लेटर दे, फिर बाद में क्या किया बेटा, वीगन शुरुआत हुआ मेक क्लॉथ्स, कपड़े बनाने में, किससे, वूल एंड कॉटन से। कॉटन इज यूज फॉर मेक फाइबर, ठीक है। कॉटन का यूज किया जाता है किसके लिए, फाइबर को बनाने में, ओके। आगे हम लोग देते हैं बेटा, फाइबर और यूज टू मेक ऑन, जो फाइबर होता है उसका यूज होता है कि ऑन मीन्स धागे बनाने में। द ऑन इज ओवन टुगेदर टू मेक अ फाइबर, ठीक है। ऑन को एक साथ इकट्ठा करके, ओवन करके फिर क्या किया जाता है बेटा, फाइबर बनाया जाता है। पीसेस ऑफ फाइबर इज स्टिचेस टुगेदर टू मेक अ क्लॉथ, ठीक है। जो पीसेस ऑफ फाइबर होता है, जो फाइबर के पीसेस होते हैं, उसको एक साथ स्टिच यानी सील करके क्या बना दिया जाता है बेटा, कपड़े बना दिए जाते हैं, ठीक है, क्लॉथ्स बना दिए जाते हैं। फाइबर कैन बी नेचुरल और मैनमेड, जो फाइबर होता हो नेचुरल भी हो सकता है, मैनमेड भी हो सकता है। नेचुरल फाइबर हम लोग देखते हैं, नेचुरल फाइबर आर दोज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम आइदर प्लांट और एनिमल, ठीक है। नेचुरल फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो ऑब्टेन किए जाते हैं किससे बेटा, प्लांट और एनिमल से, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, ठीक है। वूल हो गया और सिल्क हो गया, एग्जांपल होते हैं किसके बेटा, नेचुरल फाइबर के, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्लांट फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन कौन से आएंगे, एक तो प्लांट फाइबर आएगा, एक एनिमल फाइबर आएगा। तो फर्स्ट वाला हम लोग किसको देखेंगे, प्लांट फाइबर को, ठीक है। प्लांट फाइबर क्या आएगा, दोज फाइबर विच और ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड प्लांट फाइबर, ठीक है। वो फाइबर जो किससे ऑब्टेन होते हैं बेटा, प्लांट से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांट फाइबर। एग्जांपल्स कॉटन हो गया एंड जूट हो गया, ठीक है। कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, जो कॉटन फाइबर होता है किससे ऑब्टेन होता है, कॉटन प्लांट से। इट इज यूज फॉर द सारीज, शर्ट, फ्रॉक एंड ट्राउजर, ठीक है। जो कॉटन का यूज कहाँ पे किया जाता है बेटा, साड़ी बनाने में, शर्ट बनाने में, फ्रॉक बनाने में और ट्राउजर बनाने में, ठीक है। जूट क्लॉथ इज मेड फ्रॉम द फाइबर ऑफ जूट प्लांट, जो जूट होता है वो कहाँ से बनता है बेटा, जूट के प्लांट से बनता है। वी मेक बैग फ्रॉम इट, हम लोग इससे क्या बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, ओके। आगे हम लोग देखते हैं, फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट इज कॉल्ड फ्लैक्स फाइबर, ठीक है। ऐसे फाइबर जो ऑब्टेन किससे होते हैं बेटा, फ्लैक्स प्लांट से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैक्स फाइबर। लिनेन इज मेड आउट फ्रॉम फ्लैक्स फाइबर, इट इज यूज फॉर द टॉवेल एवं टेबल क्लॉथ। जो लिनेन होता है वो क्या होता है बेटा, मेड आउट फ्रॉम, एक किससे बनता है, फ्लैक्स फाइबर से, और इसका यूज कहाँ पे होता है, टॉवेल और टेबल क्लॉथ को बनाने में, ओके। आगे हम लोग देखते हैं एनिमल फाइबर। दोज फाइबर विच और ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल आर कॉल्ड एनिमल फाइबर, एग्जांपल वूल एंड सिल्क, ठीक है। ऐसे फाइबर जो किससे ऑब्टेन होते हैं बेटा, एनिमल से, उसको हम लोग बोलते हैं एनिमल फाइबर। एग्जांपल में वूल एंड सिल्क हो गया, ठीक है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द शीप एंड ऑक, जो वूल होता है किससे ऑब्टेन होता है, शीप और ऑक से। वूलन क्लॉथ सच एज स्वेटर्स, मफलर, कोट्स एंड ग्लव्स आर मेड फ्रॉम वूल, ठीक है। वुलन क्लॉथ हो गया, जैसे कि स्वेटर हो गया, मुफलर हो गया, कोट्स हो गया और ग्लव्स हो गया, किससे बनता है बेटा, वूल से। दिस क्लॉथ कीप अस वार्म, ठीक है। ये जो क्लॉथ्स होते हैं आपको क्या करते हैं बेटा, वार्म, गर्म बना के रखते हैं। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म, ठीक है। जो सिल्क फाइबर होता है किससे ऑब्टेन होता है, कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म से, जैसे सॉरीज हो गया, टाइज हो गया, स्क्वेयर्स हो गया, एक किससे बन के बना होता है बेटा, मेड फ्रॉम सिल्क। इट इज सॉफ्ट एंड फाइन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फाइन होता है।
आगे हम लोग देखेंगे क्या, मैन मेड फाइबर, ठीक है, जो मैन के द्वारा बनाया जाता है वो फाइबर। दोज फाइबर विच आर मेड बाई मैन आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स, ठीक है, ऐसे फाइबर जो मैन के द्वारा यानी जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा निर्माण किया जाता है उसको क्या बोला जाता है बेटा, मैन मेड फाइबर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, इसको सिंथेटिक फाइबर का भी नाम दिया जाता है। नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ओके, नायलॉन फाइबर आर यूज टू मेक सॉक्स, ठीक है, नायलॉन फाइबर का यूज क्या किया जाता है बेटा, सॉक्स को बनाने में, जैकेट्स को बनाने में, शर्ट को, रोप, रस्सी एंड स्पोर्ट वेयर को बनाने के लिए किसका यूज होता है, नायलॉन को, ठीक है। पॉलिएस्टर फाइबर इज यूज फॉर मेकिंग रेनकोट, जो पॉलिएस्टर फाइबर होता है उसका यूज किया जाता है रेनकोट बनाने में, सैटेंस बनाने में, और एराइलिक फाइबर जो होता है उसका यूज किया जाता है मेकिंग स्वेटर, स्वेटर को बनाने में, ठीक है। क्लोथ दैट सूट इन क्लाइमेट, ठीक है, जो क्लॉथ्स दैट सूट, ऐसे क्लॉथ जो सूट करते हैं किसमें बेटा, क्लाइमेट में, उसको हम लोग देखते हैं। डिफरेंट फाइबर और यूज टू मेक क्लॉथ फॉर डिफरेंट सीजन, ओके, डिफरेंट सीजन, डिफरेंट फाइबर का यूज किया जाता है क्लॉथ बनाने के लिए डिफरेंट सीजन में। वेन इट इज हॉट, ठीक है, जब हॉट होता है तो वी वेयर कॉटन, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉटन के पहनते हैं, ठीक है, जैसे लाइनिन हो गया, जूट हो गया, क्लॉथ बिकॉज दीज क्लॉथ अलाउ एयर टू पास थ्रू इजिली एंड एब्जॉर्ब द स्वीट टू कीप द बॉडी कूल, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा हॉट होता है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, कॉटन के कपड़ा पहनते हैं, और कॉटन हो गया, लिनन हो गया, जूट हो गया, इस क्लॉथ के कपड़े पहनते हैं। बिकॉज ऐसा क्योंकि जो क्लॉथ होता है वो अलाउ एयर पास थ्रू, वो क्या करता है बेटा, अलाउ करता है कि इसमें से एयर पास हो सके इजिली एंड एब्जॉर्ब कर सके क्या बेटा, पसीने को, और जिससे हम लोग की बॉडी को कूल बना के रख सके, ओके। आगे क्या बोला, व्हेन इट इज कोल्ड, जब ठंडा होता है तो क्या होता है, वी वियर क्लॉथ मेड ऑफ वूल एंड सिल्क बिकॉज, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, हम लोग वियर करते हैं किससे बना हुआ, वूल और सिल्क से, बिकॉज ऐसा क्यों होता है, दीज क्लॉथ प्रिवेंट द बॉडी हीट टू स्केप, ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि एक क्लॉथ प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं बॉडी हीट को स्केप करने से, ठीक है, स्केप यानी मूव करने में, कोल्ड रीजन से हाई रीजन में, ठीक है, सॉरी वार्म रीजन से कोल्ड रीजन में, ठीक, यानी गर्म से ठंडे में जाने में बचाता है। द प्रिवेंट द कोल्ड एयर फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड, और क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है कि कोई भी कोल्ड एयर क्या करे बेटा, एंटर ना कर सके इसके अंदर, ठीक है, इनसाइड, ओके। तो हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है, फिर हम लोग मिलेंगे बेटा रिवीजन क्लास में, ओके। जब तक के लिए थैंक यू।